नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी व राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया पहुंचे सुहागपुरा। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने प्रेस वार्ता कर पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को डुबाने का काम किया। नहर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, दुल्हन लेने आया था मृतक। हमारे परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार युक्त हो, सभी गांव नशा मुक्त हो। खैरुला में सामाजिक समरसता संगम कार्यक्रम हुआ संपन्न। सरकारें हमारी नैतिकता को कमजोरी न समझे, आशीष मेहता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर से 5 बजे पहुंचे सुहागपुरा कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। शाम 7 बजे बाद पहुंचेंगे प्रतापगढ़, चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित टेटी भी आज रहेंगे प्रतापगढ़ दौरे पर। छोटी सादड़ी से जिले की सीमा में करेंगे प्रवेश। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से किया जाएगा स्वागत। संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। आज महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति किशनगंज के नेतृत्व में रामगढ़ माताजी मंदिर चौकी बग में बैठक रखी गई। समिति संयोजक तुलसीराम बांसवाला, युवा सह संयोजक लेखराज शर्मा, जिला समिति सदस्य मंगल वैष्णव ने बताया कि महात्मा गांधी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संगठित एकत्रित रहकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। साथ ही देश में व्याप्त भय अराजकता का जो माहौल है, उसे निजात पाने के लिए गांधी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। रेलवान से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ राजस्थान में कई सारे कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हीं में से एक मेवड़ा वागड़ से आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया भी है। जहां एक तरफ जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिला रही थी, तो उधर महेंद्रजीत मालविया कांग्रेस के पदाधिकारी को भाजपा की सदस्यता दिला रहे थे। बताया जा रहा है कि महेंद्रजीत मालविया ने 500 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने पर कांग्रेस के डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कांग्रेस से जाने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वह कांग्रेस के थे ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और कांग्रेस को चुनाव में हरवाने का काम किया है। गणेश घोगरा ने कहा कि उन लोगों के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है और अब इससे युवाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा। वही अब भी कांग्रेस में फूट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपसी फूट पर नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। डूंगरपुर कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने डूंगरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया पर भी जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिनेश खोड़निया ने वागड़ में पार्टी को डुबाने का काम किया है। दिनेश खोड़निया ने पार्टी के नेताओं को सही रिपोर्ट नहीं सौंपी, इस कारण ऐसी स्थिति बन चुकी है और उनके इशारे पर ही कांग्रेस पार्टी में ही लोगों ने विरोध में रहकर काम किया और मालविया और अन्य नेता भी उनके इशारे पर भाजपा में शामिल हुए हैं। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज नहर में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतक युवक को डूबने के बचाने के प्रयास में एक अन्य युवक भी घायल हो गया, जिसका इटावा अस्पताल में उपचार जारी है। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र के बालापुरा गांव से दुल्हन लेने के लिए मेहमानों में पिपलदा खुर्द गांव आए थे। उस दौरान गणेशगंज नहर पर नहाने के लिए युवक सत्येंद्र मीणा अपने साथियों के साथ नहर पर आया और वहां नहाते समय वह डूबता नजर आया, जिसे बचाने के लिए अन्य युवक ने नहर में छलांग लगाकर उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और इटावा अस्पताल लेकर आए, जहां सत्येंद्र मीणा पुत्र महावीर की मौत हो गई। वहीं अन्य युवक गोलू का इलाज जारी है। इटावा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम खैरुला में सामाजिक समरसता के तहत प्रभात फेरी संगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्व हिंदू समाज ग्राम खैरुला में प्रभात फेरी मंडली के नेतृत्व में सामाजिक समरसता संगम का दिगोद सुल्तानपुर खंड के सभी 25 गांव के भजन मंडलों द्वारा सामाजिक समरसता के
तहत प्रभात फेरी संगम का विराट आयोजन हुआ। बजरंग दल जिला संयोजक रामेश्वर राठौर ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ संतों के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न गांव से पधारे हुए भजन मंडली के द्वारा विभिन्न प्रकार के संगीत में भजन और गीतों की प्रस्तुति दी गई तथा विभिन्न गांव से पधारे हुए राम भक्तों द्वारा गांव के विभिन्न मार्ग में समरसता संगीत में रैली निकाली गई। गांव के मुख्य चौराहों पर रंगोली तथा पुष्प वर्षा से सभी राम भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। समरसता संगम को खंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक दुर्गा शंकर नागर ने संबोधित करते हुए कहा, आज अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने की आवश्यकता है जिसमें छुआछूत भेदभाव का कोई रिश्ता नहीं है। हमारा गांव हमारा तीर्थ रूप में स्थापित हो, गांव के सभी लोग बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होकर के आदर्श जीवन व्यतीत करें। सभी गांव में धार्मिक वातावरण बने तथा हमारे परिवार शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार युक्त हो, सभी गांव नशा मुक्त हो। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का भी आयोजन हुआ जिसमें सभी ने एक पंगत में बैठकर भोजन किया। पूज्य संत स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज वृंदावन ने भी अपने विचार व्यक्त किया। ऐसा कार्यक्रम गांव में पहली बार आयोजित होने से उत्साह का वातावरण रहा। कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी धर्म जागरण, जल संरक्षण संगम के मुख्य विषय रहे। इस दौरान लक्ष्मण चौधरी, हंसराज नागर, हरिओम नागर, वीप केंद्रराज मीणा, श्याम शर्मा, महावीर नागर, धनराज प्रजापत, सीताराम नागर, ब्रजमोहन मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। इसका असर ही कहेंगे कि राजस्थान में लगातार पुलिस महकमे लगातार तबादले हो रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर 317 डिप्टी एसपी के तबादले के आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि अधीक्षक उपाधीक्षक के तबादलों के बाद अब डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं जयपुर आयुक्तालय में उप अधीक्षक पुलिस साइबर क्राइम उत्तर में तैनात रुद्र प्रकाश वर्मा को अजमेर उत्तर जिला का वृत्ताधिकारी बनाया गया है, जबकि अजमेर ग्रामीण जिला वृत्ताधिकारी मनीष बड़गुजर को झुंझुनू जिले के बुहाना में तैनात किया गया है। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा का स्थापना दिवस समारोह रविवार को मास्टर वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण संस्थान इटावा पर आयोजित किया गया। समारोह को मुख्य अतिथि प्रांत प्राचार्य प्रमुख आशीष मेहता ने संबोधित किया। वहीं वरिष्ठ अतिथि जिला सह मंत्री पवन शर्मा, प्रभारी गिरिजा शंकर गुप्ता, पीपलदा तहसील अध्यक्ष अशोक जांगीर व खातोली अध्यक्ष रविन्द्र योगी, जोधराज गोचर है। संचालक रमेश चंद्र नागर नीमसरा द्वारा किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आशीष मेहता ने कहा कि सरकारें हमारी नैतिकता को कमजोरी न समझे। जो संगठन हिंसक आंदोलन करते हैं वे किसान के प्रति लोगों में गलत छवि प्रस्तुत करते हैं। जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है उनसे सरकारें वार्ता करके अनैतिक और अलोकतांत्रिक आंदोलन को बढ़ावा देने का काम करती है। भारतीय किसान संघ कृषि की उन्नति के लिए संघर्ष करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। लाभकारी मूल्य की मांग हमारा अधिकार है। स्वतंत्रता के अमृतकाल के 75 वर्षों के किसान ने देश और दुनिया में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया है। भारतीय किसान संघ किसान हित के साथ ही राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है। किसान संघ आंदोलन के अलावा जैविक खेती, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबी किसान, आत्मनिर्भर किसान जैसे रचनात्मक कार्य भी करता है। कोटा सह मंत्री पवन शर्मा ने गांव-गांव तक भारतीय किसान संघ की सदस्यता और सभी गांवों में समिति गठित करने का आह्वान किया। इस दौरान कई गांवों के किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
मां सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि कोटा जिले के इटावा कस्बे में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड पिपलदा तहसील के उप प्रमुख प्रदीप सुमन की अध्यक्षता में अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था इटावा में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन शिक्षण संस्थान कोटा के मार्केटिंग मैनेजर राधेश श्याम द्वारा माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर तिलक पुष्पांजलि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधेश श्याम द्वारा माता सावित्रीबाई फुले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फुले ने घर घर गांव गांव ठाणे ठाणे जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विजय आवान ने भी विचार प्रकट किए। प्रदीप सुमन ने बताया कि हमारी संस्था एनजीओ संस्था है जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं छात्राओं को राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार की कई योजनाओं का लाभ दिलाकर नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वरोजगार से जोड़ना है। इस दौरान संस्था के विद्यार्थी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के इस अवसर पर विद्यार्थियों को कोर्स के सर्टिफिकेट एवं जॉब प्लेसमेंट के ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए गए। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चूरू लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद राहुल कांसवा भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति में राहुल कांसवा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी के मुताबिक कांसवा को चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा ने चूरू सीट से इस बार नए चेहरे देवेंद्र झझाड़िया को टिकट दिया है। झझाड़िया पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण व 1 बार रजत पदक जीत चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने पहले कांसवा ने एक्स पर लिखा, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, मेरे परिवारजनों, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। राजनीतिक कारणों के चलते आज इसी समय में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता सदस्यता एवं सांसद सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सांसद ने यह भी लिखा, समस्त भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे 10 वर्षों तक चूरू लोकसभा परिवार की सेवा करने का अवसर दिया। विशेष आभार मेरे चूरू लोकसभा परिवार का जिन्होंने मुझे सदैव बहुमूल्य साथ, सहयोग और आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 12 मार्च को राजस्थान को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल वर्चुअली प्रदेश के दूसरे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 12 मार्च को कल ही 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अजमेर मंडल रेल प्रबंधक धनकर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च को वर्चुअली अजमेर मंडल से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को एक स्टेशन, एक उत्पाद गतिशक्ति, कार्गो टर्मिनल और गुड्स शेड के शिलान्यास करेंगे। अजमेर डीआरएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राजस्थान में कुल 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पीट लाइन, कोचिंग डिपो, फलटन, बारामती, नई लाइन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन कार्य किए जाएंगे, जिसकी कुल लागत 6,558 करोड़ रुपए होगी। उल्लेखनीय है, प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को अजमेर दिल्ली वंदे भारत समेत कुल 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें मैसूर डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, कलबुर्गी, सरम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु, रांची, वाराणसी, दिल्ली, निजामुद्दीन, खजुराहो, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल और पूरी विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन शामिल है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी व राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया पहुंचे सुहागपुरा। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने प्रेस वार्ता कर पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को डुबाने का काम किया। नहर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, दुल्हन लेने आया था मृतक। हमारे परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार युक्त हो, सभी गांव नशा मुक्त हो। खैरुला में सामाजिक समरसता संगम कार्यक्रम हुआ संपन्न। सरकारें हमारी नैतिकता को कमजोरी न समझे, आशीष मेहता। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।